हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र जप कितने बार। गायत्री मंत्र जप कितने बार का मतलब क्या, कितनी बार जप करूं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। हमारे पास तो भक्तों की सीमाएं आती रहती है, जाती रहती है, अनगिनत है। सब पूछते हैं कि गायत्री मंत्र जप कितनी बार करें। तो जो मन में आता है मैं बता देता हूँ। फिर विस्मय होता है कि क्या इतने ही सही, हम उससे अधिक जपते हैं, फिर उसे क्यों कम बता दिए। संशय होता है, फिर हमसे अधिक भी जपने वाले लोग हैं, हम उतने में ही फूले क्यों समाए। ऐसी समस्याएं, ऐसी कल्पनाएं बार बार उठती है। गायत्री मंत्र जप कितनी बार। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 3 बार गायत्री मंत्र जप लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मैं गायत्री मंत्र 5 बार जपता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मैं गायत्री मंत्र जप 11 बार करता हूँ। बड़ा विचित्र है। 3 बार भी जप लिया तो समझो अच्छा ही किया। जो कभी नहीं जप रहा है उससे तो अच्छा है गायत्री मंत्र 3 जाप करके आए। मैं उसका प्रतिवाद नहीं करता हूँ, कहता हूँ बहुत अच्छा है। 3 बार जप लिया, तीनों गायत्री को स्मरण कर लिया, हिरण सिंह करें। जिसने कहा 5 बार गायत्री मंत्र जपता हूँ, मैं कहा बहुत अच्छा है। 5 बार आपने जप कर लिया, आपका 5 तत्व पवित्र हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचे हैं शरीरा। किसी ने कहा मैंने 10 बार गायत्री जपा, तो कहा बहुत अच्छा, आपकी 10 इंद्रियां पवित्र हो गई। और गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि 10 बार गायत्री मंत्र जपने से अगर सुबह जपा जाए तो रात के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अगर शाम को जपा जाए तो दिन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वही एक जगह मैंने पढ़ा था तो कहा बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा 11 बार, तो मैंने कहा बहुत अच्छा। 10 इंद्रियां और 1 मन, यदि 10 इंद्रियां काबू में हो और 10 इंद्रियां का राजा मन है, मन काबू में हो तो 10 इंद्रियां काबू में। अगर 11 बार भी आपने जप लिया आप 10 इंद्रियां और मन को काबू करके, तो आपको कहना नहीं, बहुत असंख्य जप के बराबर आपने किया। किसी ने कहा कि मैं तो 24 बार जपता हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र वाले 24 अक्षर की प्रधानता देते हैं। 24 अक्षर परम पुनिता, इनमें वैसे शास्त्रुति गीता। तो कहा भाई बहुत अच्छा, 24 बार भी जपते हैं तो कम नहीं जपते हैं। जो नहीं जपता है उससे तो आप अच्छे हैं कि 24 बार भी तो माता का स्मरण किया। पूछता है कि बाबा जी आप कितनी बार जपते हो। तो मैं कहता हूँ भाई माला पर तो मैं गिनता हूँ सुबह दोपहर शाम, लेकिन उसके बाद भी जपते रहता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं कितनी बार जपा ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। क्योंकि माला की तो काउंटिंग होती है, माला तो जप लिया है, निर्धारित है कि सुबह इतना जपा शाम इतना जपा, वो भी बता नहीं सकता। जब सबका सीक्रेट होता है, गोपनीय होता है, जप करो, लेकिन कितनी बार जपा ये किसी को बताओ मत। जप करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी ढिंढोरा पीटना अच्छी बात नहीं है। जप करो और कराओ, बहुत सुंदर है। कितनी बार जपो, अपने गुरु से निर्देश पार कर, अपने परामर्शदाता से निर्देश पार प्राप्त कर उसे गौण रखो। तो मेरे सबसे पहले निर्देशन देने वाले जो मेरे शैक्षणिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम 28 बार जपो और उठते के साथ जपो। यानी बेड पर ही, जब मैं बाल्यकाल में ट्यूशन पढ़ाने जो हमारे सर जी आते थे, गुरु जी आते थे ना, वो खंड ज्योति में गायत्री मंत्र में लिखा हुआ था। तो खुद ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान थे, नाम था पंडित श्री कृष्ण जी, था नहीं अभी भी जीवित हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 28 बार जपो, तो मैंने 28 बार जपा। उन्होंने मुझे प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। न शौच जाने की ज़रूरत है, न मुँह धोने की ज़रूरत है। उन्होंने बता दिया था कि सुबह बेड पर आँख खोलते ही जैसे बैठो वैसे 28 बार जप लो। तो मैंने 28 बार शुरू मैंने जब शुरू किया तो 28 बार जब शुरू कर दिया। तो मेरी जो गुरु जी से जोड़ने वाले थे, फुफेरे भाई थे, नहीं अभी भी हैं, थे निकल जाता मैंने उस वक्त, अभी वो जीवित हैं, श्री सुनील कुमार जी मेरे फुफेरे भाई। उन्होंने कहा कि 1 माला जपो रोज।
तो मैंने उनकी बात मान ली, एक माला जपा। लेकिन गुरुजी के अनुसार जो शिक्षा गुरु थे 28 बार भी सुबह जपता रहा और उनकी बात को मानकर एक माला नहा धोकर जपना शुरू किया। तो अब मुझे लगा कि जिस दिन से एक माला जपा कि मैं अब गायत्री माता का उपासक हो गया हूँ। जब एक माला जप शुरू किया तब मुझे लगा कि मैं उपासक हो गया हूँ, यानी गायत्री माता का छवि रख लिया, उपासना करने लगा। मेरे मन में आ गई उपासक हो गया। फिर एक पड़ोसी के फुफेरे भाई थे, मेरे पड़ोस के फुफेरे भाई थे, मेरे पड़ोसी भाई के फुफेरे भाई थे। वो पुलिस लाइन में थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उदय सिंह उनका नाम था। उन्होंने मुझे कहा तुम अगर इसे 28 लाख जप लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम चलने बोलने लगोगे। और मैं दिव्यांग यानी विकलांग शरीर से चलने बोलने की अभिलाष हो जाएगी। हमें सोचे कि मैंने से चमत्कार हो जाएगा। तो उस दिन से मैंने टारगेट बढ़ा दिया, संख्या बढ़ा दिया। अब एक माला की जगह पर मैंने धीरे धीरे जहाँ तक बने उतना 28 लाख की संख्या छूने के लिए जप शुरू किया। लेकिन समय निर्धारित नहीं किया कि जब 28 लाख पूरा हो जाए। धीरे धीरे मेरी संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, परंतु माला का काउंटिंग करना शुरू कर दिया, गिनती करना शुरू कर दिया कि 28 लाख कैसे पता चलेगा। तो मैंने डायरी में किया। मुझे कभी लगे कि व्यापार है, अच्छा नहीं है, परंतु 28 लाख जो पूरा करना था, इसलिए मैंने गिनना शुरू किया। याद रहेगा नहीं। कुछ समय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की पुस्तकें आई, जिसमें 24 लाख का पुरस्चरण लिखा हुआ था। मैं पुरस्चरण कर नहीं सकता था क्योंकि इतनी बड़ी कड़ी साधना थी। 24 लाख एक वर्ष में करने की इच्छा जगी, मन में उत्कंठा जगी, परंतु इतनी लंबी साधना, प्रतिदिन 76-77 माला जपना मेरे से पार न लगेगा, ऐसा सोचकर मैंने अभी तक नहीं किया। परंतु गुरु जी की किताब में बताए हुए लघु अनुष्ठान जो 24,000 का होता है वो वर्ष में 3 बार कर लेता हूँ। और एक बार मध्यम अनुष्ठान करने की भी बात आई तो कर ही लिया। बीच में कुछ अड़चनें आई और वो अड़चन में भी मैंने जब रोकना चाहिए रोक नहीं सका, पूरा कर लिया सवा लक्ष्य किसी न किसी ढंग से, तो वो भी पूरा हुआ। रही बात 24 लाख की, तो 24 लाख की अरमान तो दिल में है, अभी भी है, परंतु दिव्यांगता के कारण और उतनी एक वर्ष तक अखंडता के कारण, जो कि संभव घर में रहकर संभव नहीं, वैसे लोगों के लिए संभव है जो अपनी सेवा खुद कर सकें, इस कारण से मैं टालता रहा और करने लायक पुलिस नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, नहीं कर सका। परंतु जिज्ञासा रही। अब रही 28 लाख की बात, तो उस 28 लाख में मेरे उस पड़ोसी भाई के भाई साहब ने बताया था कोई प्रतिबंधन है, तो उसे पार कर गया। फिर भी उसे पार करने के बाद भी मैंने जब छोड़ा नहीं, जबकि मैं पूर्ण स्वस्थ तो नहीं हो पाया, लेकिन स्टैंडिंग पावर यानी खड़ा होकर बैसाखी के सहारे कुछ चलने वाली जो मेरी शौक थी, अभिलाषा थी, एक डॉक्टर की चिकित्सा से वो पूरी हुई। परंतु उसमें भी एक अड़चन था, कैलीपर शू लगाकर चलने की, और कैलीपर शू इतना भारी था कि प्रतिदिन चल पाना ज़्यादा देर तक कष्टकारी होता था। इस कारण से मैं कम से कम 20 वर्ष चला और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जीवन में साधना उपासना में इतना समय व्यतीत हो जाता है। प्रतिदिन 6 घंटे भजन कीर्तन, खाली जप में उतना होता तो 76 माला पूरा कर लेते, लेकिन भजन कीर्तन इस सब मिलाकर 6 घंटे लग जाते हैं। निर्माल हटाना, मूर्ति की सफाई करना, धोना पोछना, इस सब मिलाकर 6 घंटे से कम नहीं लगते, तो संभव नहीं। हालांकि 6 घंटे में गुरुजी ने लिखा है कि 76 माला पूरा हो जाता है। मुझे भी लगता है कि मैं जैसे 24,000 का अनुष्ठान करता हूँ तो प्रतिदिन 30 माला में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस कारण से वो लक्ष्य तो ज़्यादा है नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद संभव होगा या न होगा, इस असमंजस के कारण नहीं कर पाता हूँ। परंतु आज तक भी मैं ये स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ कि गायत्री मंत्र जप कितनी बार करना चाहिए।
इस प्रश्न के उत्तर में भक्तों को जो जैसा कहता वैसा कह देता हूँ, लेकिन एक अनुत्तरित सवाल है मेरे मन में, शायद इसका समाधान होगा या न होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। परंतु गायत्री मंत्र जप कितनी बार, कल भी एक मुझसे जानकारी प्राप्त करके साधना में गुरु जी से जुड़ा एक व्यक्ति आया, वो भी उसकी सक्रियता को न देखकर मैंने उससे फटकारा कि गायत्री, तो उसने कहा कि मैं गायत्री मंत्र जप लेता हूँ। मैंने बोला गायत्री मंत्र जप लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी शुरू जप लेता था, लेकिन सक्रियता उसे कहते हैं गायत्री परिवार बनने की। गायत्री परिवार उसे कहते हैं स्वयं ही नहीं, स्वांतः सुखाय नहीं जन हिताय हो। मैं कौआ, चील, गद्दा, कुत्ता, बिल्ली सब अपने लिए जीता है, मनुष्य भी अपने लिए ही जप करे तो फिर क्या, औरों के लिए तो जो औरों के हित जीता है, जो औरों के हित मरता है, जो औरों के हित मरता है, जो औरों को हित जीता है, उसका ही जीवन रामायण गीता है। प्रज्ञा गीत में ऐसी एक पंक्ति मैंने गायत्री मंत्र जपा स्वयं और स्वयं ही लाभान्वित हुआ, यह कोई बड़ी बात नहीं। मैं स्वयं भी लाभान्वित हूँ और लोगों को लाभान्वित करूँ, तब जप की श्रेष्ठता सार्थकता कही जाएगी। और तब गायत्री मंत्र जप कितने बारे भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं जो जपूंगा, वो जो जपेगा, उसका भी एक भाग मुझे मिलेगा, उसको भी धन्य भाग मेरे को। आप पूछिए कैसे? हर जगह कमीशन मिलता है, कमीशन का जमाना है, तो फिर भगवान कमीशन क्यों न देंगे अगर इस अखंड विश्वास के साथ हम काम करें। नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी अफसर लोग कमीशन खोर हो गया, सारे के सारे लोग कमीशन ही पर लेते हैं। टेंडर निकला तो उस सारे लोग का कमीशन नीचे से ऊपर तक। इंश्योरेंस करवाओ तो वहाँ भी एजेंटों को कमीशन, इतना पैसा जमा करो तो तुमको इतना कमीशन। दवा बेचने वाले एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कमीशन, तो फिर भक्तों और उपासकों को क्यों कमीशन है? जो कमीशन का युग है, हर जगह कमीशन, तो फिर आपको कमीशन क्यों नहीं? तो फिर कमीशन पाप होता है। लोग कहते हैं रिश्वतखोरी, यहाँ कमीशन रिश्वतखोरी नहीं है, यहाँ कमीशन है कि हमने जिसे जोड़ा। पैसे वाले तो पैसे लेते, लेकिन हम तो कोई पैसे ले नहीं रहे, परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उस गायत्री मंत्र जप का दशांश भाग हमें जरूर मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कई जगह है कि जो आचार्य होते हैं, जो दूसरों को बताते हैं, उन्हें भी याजक यानी जो हवन करता होता है, जो जप करता होता है, उसका दशांश भाग पुण्य मिलता है। तो जब हमने 100 साधक तैयार कर लिया, तो 100 साधक अगर एक एक माला जपता है, तो हर एक साधक का 10-10 मंत्र की जप संख्या उस तैयार करने वाले साधक को मिलता है। तो फिर रही कमीशन की बात, ये कमीशन और उस कमीशन में बहुत अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। वो आप पैसे के लोभ लालच में करते हैं, लेकिन इस कमीशन को कोई लोग लोभ लालच में नहीं करता है, इसलिए यहाँ पाप नहीं, यहाँ पुण्य लगता है। इसमें हम किसी को भी मंत्र बताते हैं तो उसकी जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उसको भगवत भक्ति से जोड़ने के लिए, उसको ईश्वर के पास पहुँचाने के लिए, इसलिए कोई दोष नहीं लगता है। हम कमीशन की व्यू से नहीं करते हैं, उसे गायत्री उपासक बनाने के व्यू से करते हैं, ऐसी चाहत लेकर करते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम। इसलिए गायत्री मंत्र जब कितने बार यहाँ भी संख्या ये प्रश्न अनुत्तरित रहा, क्योंकि मैं तो स्वयं जपूँगा और जितने भी हमसे जुड़े लोग जपते जाएंगे, उसके 10-10-10 हर लोग से अगर हमें मिलते जाएगा, तो फिर हम भी नहीं जान सकते हैं कितने बार हमने जप किया। गायत्री का एक अजपा गायत्री होता है, सो हम गायत्री करते हैं। हम गायत्री मंत्र जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को हम जप को जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु सोहम का मतलब हुआ जो वह है वह मैं हूँ। अजपा यानी बिना जपे हुए गायत्री मंत्र कैसे होता है? जब हमारे रोम रोम से, हमारे नासिका के स्वर से आए। सोहम यानी जो वह है वह मैं हूँ। सोहम एक बड़ी गायत्री जप है, अजपा गायत्री है। जब हम उच्च कोटि के साधक हो जाएंगे, दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे, तो हम अजपा गायत्री को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर गायत्री मंत्र कितनी बार, ऐसी प्रश्न नहीं उठेगी।